संजय जी, जो ग्रहण है इसके पीछे की कहानी क्या है? कैसे लगता है सूर्य ग्रहण और कैसे प्रभावित करता है ये हमारे ग्रहों को? जी, सबसे पहले सूर्य को समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य जो है शरीर के अंदर आत्मा है, चंद्रमा मंगल है, और ये दोनों जो है प्रत्यक्ष ग्रह हैं। संसार रूपी सागर में आप देखें तो दो ही ग्रह प्रत्यक्ष हैं, एक चंद्रमा और एक सूर्य। तो सूर्य जब संसार में आता है तो चंद्रमा जो है कहते हैं कि छुप जाता है, छुपता नहीं है, क्योंकि उसकी रोशनी से उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो चंद्रमा है हमारा मन का कारक है और सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। और सूर्य के अंदर जो है आभा, प्रभा, शोभा, तप, तेज, ये सारे गुण हैं। सूर्य को हम पिता भी मानते हैं। कुंडली के अंदर जो हमारी सोल क्रिएशन होती है, जो हम भगवान के घर से जब आते हैं तो सोल क्रिएटेड जो है वो हमारी सोल जो है, आत्मा जो है हमारे शरीर में जो प्रवेश करती है सूक्ष्म द्वार के द्वारा, वो सूर्य से ही करती है। और चंद्रमा हमारी माँ है। तो दोनों का जब मिलन होता है, सूर्य और चंद्र का जब मिलन होता है, तो इस संसार रूपी सागर की जो है उत्पत्ति होती है। और चंद्रमा को जल का कारक भी ग्रह माना गया है और सूर्य को आत्मा माना है। जो आपने सवाल किया, ये सूर्य और चंद्रमा इन पर ही ग्रहण लगता है। कारण क्या है कि एक छोटी सी स्टोरी है कि जब समुद्र मंथन जब चल रहा था, उस वक्त जो है अमृत की उत्पत्ति हुई। जब हम निकाल रहे थे तो जवाहरात निकले 14 प्रकार के और नाना प्रकार की चीजें निकली। तो उस वक्त जो है राक्षस जो थे वो बैठे हुए थे और देवता भी बैठे हुए थे। तो भगवान विष्णु ने जो है मोहिनी का रूप जो है धारण किया उस वक्त, और देखा कि राक्षस जो है ये अमृत ना पी लें, उस वजह से उनको मोह मुग्ध कर दिया। और एक राक्षस जो था, स्वधर्मा नाम का एक राक्षस था, स्वरभानु नाम का जो राक्षस था, उस राक्षस ने भी चंद्रमा और सूर्य के साथ बैठ करके और उस अमृत को जो है ग्रहण कर लिया। अब भगवान विष्णु को जो है चंद्रमा और सूर्य ने ये बात जो है चुपके से बता दी कि ये राक्षस है और इसने भी अमृत ग्रहण कर लिया है। तो जो भगवान विष्णु थे, उन्होंने अपने चक्र के द्वारा जो है, और उस राक्षस का की जो अमृत है वो कंठ तक ही गया, पेट तक नहीं गया, जिस कारण से भगवान ने उसका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया बिल्कुल। तो जो ऊपर का जो धड़ है वो राहु कहलाता है और नीचे का जो भाग है वो उसका केतु कहलाता है। तो जब भी ये क्या है कि जब ग्रहण पड़ता है तो राहु जो है या चंद्रमा या केतु, कोई भी ग्रह जब सूर्य को इफेक्ट कर देता है, तो अभी की 20 तारीख की जो स्थिति बन रही है उसमें क्या हो रहा है आप समझें कि सूर्य जो है लगन जो है उस वक्त कृत्तिका लगन में जो है सूर्य की उत्पत्ति हो रही है और वहां पर सूर्य भी बैठा हुआ है, चंद्रमा भी बैठा है, राहु जो है ग्रसित कर रहा है और सारे ग्रह अश्वनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। जिस कारण से जो है जब राहु को और चंद्रमा को जब ग्रसित करते हैं ये ग्रह, पाप ग्रह, ये दोनों महापापी, इनको हम छाया ग्रह भी कहते हैं। तो उस वक्त इस संसार रूपी सागर के अंदर जो है सूर्य के ऊपर ग्रहण लगता है। जीव जंतु, पशु पक्षी, सबके ऊपर ग्रहण लगता है। मानव जीव के अलावा पशु, जीव जंतु, हर एक पर इस ग्रहण का प्रभाव होता है। कारण क्या है कि जब भी ग्रहण इस संसार के अंदर आता है तो क्या है कि हमारी यहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा बढ़ जाती है। तभी कहते हैं कि ग्रहण में भोजन नहीं करना चाहिए, कुशा रखते हैं, तुलसी रखते हैं और ढक करके रखते हैं। कारण यही है कि उस वक्त जो है बैक्टीरिया जो है जल्दी से उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि सूर्य का जो प्रभाव है पृथ्वी पर आना कम हो जाता है। तो ऐसे ही जीव जंतुओं का भी स्वभाव बदल जाता है। खगोल शास्त्री कहते हैं कि भाई ये सिर्फ एक जो घटना है, परंतु ये खगोलीय घटना के अलावा हर पशु पक्षी जीव जंतु का आप स्वभाव देखें, उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। और 15 दिन पहले और 15 दिन बाद भी ग्रहण का प्रभाव रहता है। आप देखें कि संसार के अंदर जो है भूकंप, महामारी और नाना प्रकार के युद्ध की स्थिति जो है बनना शुरू हो जाती है। और जिन राशियों के ऊपर ये काफी ज्यादा भारी रहने वाला है ये ग्रहण, अभी मेष राशि से लेकर के और तुला राशि की अगर हम बात करें तो मेष के अंदर ये सारे ग्रह बैठे और तुला को भी इफेक्ट करेंगे। और जो भी राशि हमारी कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रभावी होती है, 1 मिनट की बात कंप्लीट कर दूं, कि सबसे ज्यादा जो प्रभावी राशि होती है जिनका चंद्रमा डाउन होता है, जो कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि, जल तत्व वाली राशि है, इनके ऊपर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव महसूस होता है।